एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, सभी विद्यार्थी सुन रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर संदीप एक जिसको ड्यूड कहते हैं ना, शुरू से ही कॉलेज समय से ही वो उनका एक उस तरह का इमेज है, और बहुत ही गजब मतलब डायनामिक पर्सनालिटी रहे हैं शुरू से ही, कि कॉलेज की कोई एक्टिविटी ऐसी होती नहीं थी जिसमें इनका इनका वर्चस्व या अस्तित्व ना रहता हो। और बहुत ही गजब व्यक्तित्व है, मतलब उनका अंडमान में भी सेवाएं थी, उनके फादर भी बैंक में थे, तो उस समय इनका काफी शुरू से ही बहुत एक्सपोजर रहा है, और एक टिल्ट रहा है कि देश को कैसे सर्व करना है, और एक सिटीजन का जो एक दायित्व होता है, एक सिटीजनशिप की फीलिंग, कोट एंड कोट जो फीलिंग होती है नागरिक होने की, वो बहुत शुरू से है एक्चुअली में। और ये शायद हम धीरे धीरे सीख पाए, लेकिन ये लेके आए थे पहले से ही कोलकाता से, तो ये एक बहुत अच्छी मतलब एक बहुत थैंक यू डॉक्टर जहांगीर, आपकी इन बातों को आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन वर्ड कॉलेज। हाँ, ये तो सत्य है, सब जानते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। कोई और पूछेगा क्वेश्चन? पूछिए प्लीज। बच्चों क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे मौके बड़े मुश्किल से आते हैं, और ये डॉक्टर संदीप बड़ी मुश्किल से घेरे में आते हैं हमारे, है ना? नहीं डॉक्टर गांधी, कभी भी आप बोलिएगा, आपके लिए हम बिल्कुल समय निकालेंगे। मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी कि मैं आपको कुछ काम आ पा रहा हूँ। अरे ये बहुत बड़ा काम है आप जो देश का कर रहे हैं, और ये बच्चे आपसे सीखेंगे बहुत कुछ। आज ये जो बच्चे आए हैं, ये अनुशासन सीख के जाएंगे, यहाँ से अपना मोटिवेशन लेके जाएंगे और कुछ करेंगे। बच्चे भले मुझसे सवाल पूछे ना पूछे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, वही सक्सेस के पाथ पे लेके जाता है, वही इंसान को जो है एक सक्सेसफुल इंसान, माने एक सक्सेसफुल जो है व्यक्तित्व बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई शक मेरे टीम में डॉक्टर होते हैं, कैसे होते हैं? मेरे जैसे होते हैं यार, देख लो मेरे को। आपका सवाल बेसिकली ये होगा कि मिलिट्री में एक डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है, यही पूछना चाह रहे हो आप? ये इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं मिलिट्री में? ओके फाइन। देखिए इनका सिलेक्शन ऐसा होता है कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, एंड इसमें जो है आर्मी में जो है साल में 2 बार जो है रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं, जिसमें कि वैकेंसीज एट ए टाइम, एक टाइम पे 300 के आसपास वैकेंसीज होती है। तो साल में 2 बार वैकेंसीज निकलती है। कह रहा था कि साल में 2 बार वैकेंसीज निकलती है, और इसमें आप मान के चलिए 500 से 600 के आसपास वैकेंसीज साल में, मैंने दोनों बार मिला के इतनी वैकेंसीज होती है। तो आफ्टर जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद सिलेक्शन जब हो जाता है, तो मेडिकल ऑफिसर एक बेसिक कोर्स होता है जो कि लखनऊ में होता है, जिसमें डॉक्टर्स को जो है एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनको परेड के बारे में, ड्रिल के बारे में, कुछ उनको वेपन्स के बारे में, जो बेसिक मिलिट्री यूनिफॉर्म की डिसिप्लिन होती है उसके बारे में, मिलिट्री एक्ट एंड रूल के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। एंड जहां तक आप लाइफ की बात कर रहे हो, एक कमीशनड ऑफिसर की, एक ग्रुप ए ऑफिसर की लाइफ है मिलिट्री सर्विसेज में, और अच्छी लाइफ है, एक ऑफिसर की लाइफ जैसी होनी चाहिए। एंड देश सेवा करने का बहुत जगह पे, देश के विभिन्न जगहों पे मैंने ड्यूटी के नाम पे आप जो आपकी पोस्टिंग होती है, तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए आपको सरकारी वेरियस जगह आप देख पाओगे। आपका जो क्वार्टर जो आपको मिलेगा, इट विल बी अ वेरी गुड क्वार्टर विद अ गुड लॉन, एंड एक इंसान जैसी लाइफ चाहता है। आई मीन मैं कैसे बताऊं आपको। और बाकी हो सकता है अगर मौका आपके जीवन में अगर आपको मौका मिले, उसमें आपको कुछ फॉरेन मिशंस में भी जाने का मौका मिलेगा, तो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम करने का मौका मिल सकता है। तो दिस आर समथिंग, बेसिकली लाइफ अच्छी होती है सागर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। गुड इवनिंग बट सर। लाइफ, सॉरी थोड़ा सा मैं एक चीज सागर, बट इसके साथ ये भी है कि चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, ये भी ध्यान रखें। ये तो मैंने आपको जो है एक पहलू बताया, दूसरा पहलू ये है कि एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल टेरेन में आपको रहना पड़ सकता है, और टेररिस्ट एरियाज में, एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्ट जोन्स में आपको काम करना पड़ेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। तो बेसिकली ये एक पैशन है, और अगर आपको पैशन है तभी आपको इस जॉब में आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ आने के बाद आपका मन उदास हो जाए और आपको घर की ज्यादा याद आने लगे, एंड मतलब एक तरीके से आपको मन से बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, जो फिजिकली तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, मेंटली एंड इमोशनली भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा इसमें। तो इस चीज का बड़ा ध्यान। सर माय क्वेश्चन इज दैट
when you are in the rescue mission and sometimes your connection, sir, you lost the connection from your team. And so, sir, how will you do the mission successful if the weather is not favorable? तो इसका मैं आपको प्रतिभा अगेन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मेरे खुद से रिलेटेड मैं दूंगा. यस सर. एक बार हमें एक रेस्क्यू ऑपरेशंस में जाना था, तो उसमें हमको करीबन आप मान के चलिए बहुत तेज बारिश हो रही थी एंड 25 से 30 किलोमीटर हमको पैदल चलना था उसमें, एंड टेरेन भी बहुत ज्यादा टफ था एंड इट वाज टोटली एन अननोन टेरेन फॉर अस. हमको पता नहीं था, हमारे पास केवल हमारे मिलिट्री कंपासेस थी और हमें कुछ एक्चुअली पता नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे हमको, क्योंकि वेदर भी खराब था, इट वाज कंटिन्यूअसली रेनिंग. हम लोग बहुत ज्यादा अपने जो हमारा बॉडी गियर था हम भीग चुके थे पूरे तरीके से. तो आप ये मान के चलिए मैंने अपने ट्रूप्स को बोला, आई हैड सम 25 to 30 मैन विद मी. मैंने उनको बोला कि हमें जो है पर्टिकुलर इस मिशन में जाना है एंड उसमें जो है हमको जो है इतना चलना पड़ेगा 25 से 30 किलोमीटर. तो उसमें जैसे ही मैंने उनको बोला, ऑब्वियस सी बात है 25 से 30 किलोमीटर एक नॉर्मल ह्यूमन वॉकिंग कैपेसिटी में नहीं आता है, नहीं होती है. ठीक है. सर. तो उसमें फिर हमको मतलब किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमें टास्क मिला हुआ था तो हमको वो कंप्लीट करना था. तो मैंने ये देखा कि मैं अगर चाहता तो मैं, मेरे से एक जो जूनियर ऑफिसर थे, मैं उनको बोल देता कि आप टीम को लीड करिए और मैं अपने कमांड स्टेशन में बैठा हूँ और आप मेरे को अपडेट देते रहिए. एग्जैक्टली. बट मैंने ये देखा उसमें कि अगर मैं इनको बोलूंगा, हो सकता है वो बड़े काबिल ऑफिसर थे, वो कर भी देते काम, ऐसी बात नहीं है. बट मैंने ये देखा कि बट मेरा भी तो कुछ ओनर्स है, आई शुड टेक सम ओनर्स ऑन मी एंड फॉर माई मैन. सो मैंने उनको ये बोला कि ठीक है 25-30 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने साथ हम कुछ अपना सूखा राशन रखते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग वहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं था हम बैठ के कहीं खाना बनाते या मतलब हम किसी प्रकार का कुक्ड फूड ले जाते. तो हमने क्या किया, अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स रखा, 250 ग्राम काजू रखा हमने, 250 ग्राम किशमिश रखा, 250 ग्राम बादाम रखा, कुछ अच्छे वाले बोर्बन बिस्किट्स के पैकेट्स रखे हमने एंड कुछ चॉकलेट्स रखे हमने, ताकि, और पानी रख लिया हमने, ताकि हम लोग चलते चलते जो थकेंगे उसमें हमको जो है न्यूट्रिशन, अपना जो है एनर्जी भी मिलता रहे. तो ये चीज मैंने अपने सारे ट्रूप्स को पहले बोला कि आप लोग जो है अपना जो पहले खाने का और पानी का जो बंदोबस्त है पहले तो वो कर लीजिए, ताकि हमको 25-30 किलोमीटर चलने में दिक्कत ना हो. तो अल्टीमेटली हमने वो किया और मैंने लीड किया मिशन को एंड मिशन सक्सेसफुल रहा. तो आप ये पूछ रही थी कि अगर आपके बंदे आपकी बात ना माने या म्यूटिनी हो जाए या वो अपोज करे, प्रतिभा प्रतिभा ये तभी होगा अगर मैं मेरे अंदर अगर मैं केवल जो है ऑर्डर्स देता रहूं ना, और अगर मेरे में उसमें खुद में कैपेसिटी नहीं हो उस चीज को खुद करके दिखाने का, तो ही जो है म्यूटिनी होने का या अपोज होने के चांसेस होगा. अगर मैं खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूं, अगर मैं खुद जो है उतनी क्षमता रखता हूं काम करने की, तो मेरा जो जूनियर होगा या मेरे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो कभी हिम्मत नहीं करेंगे मेरे अगेंस्ट जाने की. अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आप कभी क्लास में मॉनिटर रही हो? यस सर, एक बार. फाइन. तो क्लास में जो मॉनिटर होते हैं उनका काम क्या होता है? वो क्लास टीचर को रिपोर्ट देते हैं कि टीचर आज इतने बच्चे जो है मतलब जो है ठीक तरीके से अपना जो है होमवर्क नहीं किए. अगर आपको टीचर ये टास्क देता है कि इस टाइप का टास्क देता है कि आपको जो है सबका होमवर्क चेक करना है, या जब तक क्लास टीचर रूम आपके क्लास में ना आए कौन बात कर रहा है, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये क्लास मॉनिटर का काम होता है, राइट. लेकिन आप बीइंग अ क्लास मॉनिटर अगर खुद ही बात करें या अगर खुद ही अपना होमवर्क करके नहीं आए, तो क्या आप बाकी स्टूडेंट्स को, आपके जो फेलो पीपल्स है, क्या आप उनको बोल पाओगे? आपका इनर कॉन्शियस क्या अलाउ करेगा? नहीं करेगा. तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर मुझे किसी भी तरीके से लीड करना है और मैं चाहूं कि मेरे जो साथ के लोग हैं वो मेरे को अपोज ना करें, तो पहले मुझे खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो अगर मैं खुद एक आले दर्जे का एक बेस्ट एग्जाम्पल रहूं, अगर मेरा स्कूल ड्रेस, अगर मैं स्कूल स्टूडेंट हूं, मेरा स्कूल यूनिफॉर्म मैंने अच्छा वाला नीट एंड क्लीन पहना हुआ है, मैं अपने स्कूल के टास्क सब अच्छे तरीके से कर रहा हूं,
मैं जो है क्लास का डिसिप्लिन लेवल अगर मुझे मेंटेन करना है तो मैं पहले खुद वो डिसिप्लिन अपने अंदर ला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी मेरे जो फेलो पीपल है वो मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो पहले मेरे इसका सिंपल आंसर यही है प्रतिभा कि पहले अगर आपको किसी तरीके से लीड करना है तो पहले आपको खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को जो है, तभी आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनोगे।